सो हेलो एवरीवन। सो होपफुली आप लोगों ने जो पहला 7 पार्ट था चैप्टर 7 में एडमिनिस्ट्रेशन का ये पूरा देख लिया होगा। अब ये है 8th पार्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग और जा रहे फर्दर सेक्शंस को डिस्कस करने, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करें सेक्शन 107 से। हम लोग पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कहाँ तक हम लोग हो चुका था लास्ट वीडियो में, एक मिनट देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमारा 106 सेक्शन हो चुका था पूरा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर ये हो चुका था लास्ट वीडियो में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 107 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो एक मिनट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 107 कहता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। हम दो वोट बताए थे आपको, एक तो होता है शो ऑफ हैंड और एक होता है पोल, ठीक है। उसको हम डिस्कस भी कर लिए तो उस टाइम। तो शो ऑफ हैंड मतलब हाथ उठा के देना पड़ता है, और पोल में हम लोग क्या करना पड़ता है, वो शेयर पे डिपेंड करता है। मतलब एक शेयर पे एक वोट रहता है, ठीक है। 1% इक्वल टू 1 वोट किसमें, शो ऑफ हैंड में। और पोल में क्या था, एक शेयर पे एक वोट। तो चलिए अब इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो वोटिंग विल टेक प्लेस बाय शो ऑफ हैंड। मिनट। तो वोटिंग विल be take place by show of hand unless poll is demanded under section 109 और वोटिंग is carried out electronically under section 108। तो जब भी वोटिंग बोला जाएगा तो हमेशा शो ऑफ हैंड से ही वोटिंग होगा, अनलेस पोल इज डिमांडेड। अगर पोल डिमांड किया गया है तो उस केस में हमारा पोल होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिकली वोट हो रहा है तो वो सेक्शन 108 के अंदर आएगा। अभी हम सेक्शन 107 देख रहे हैं, तो ये शो ऑफ हैंड का है, ठीक है। नेक्स्ट, बस इतना ही था इस सेक्शन में। नेक्स्ट है वोट बाय पोल। अब सेक्शन 109 कहता है वोट बाय पोल। 107 के बाद 109, अब 108 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ठीक है, ई वोटिंग। वो भी इसी वीडियो में आएगा फर्दर, आगे देखिएगा, ठीक है। तो वोट बाय पोल कैन बी डिमांडेड बाय बोर्ड बाय, जो पोल से वोट है कौन डिमांड कर सकता है, चेयरमैन ऑन इट्स ओन मोशन। चेयरमैन खुद बोल सकता है कि हाँ वोट बाय वोट से वोट कैसे होगा, पोल से होगा, ठीक है। चेयरमैन खुद बोल सकता है। अब नेक्स्ट, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ पीयूएससी और होल्डिंग शेयर ऑफ पेड अप शेयर मिनिमम कितना 5 लाख। तो अगर मेंबर जो होल्ड कर रहा है 1/10 ऑफ पीयूएससी या वोटिंग पावर, या फिर ऐसा जो पेड अप वैल्यू है शेयर्स का वो 5 लाख है, तो भी वो पोल डिमांड कर सकता है। एक मेंबर भी हो सकता है, ढेर सारे मिला के मेंबर भी इससे पोल को डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और पोल कैन बी डिमांडेड इवन आफ्टर शो ऑफ हैंड। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर मैटर उस पर शो ऑफ हैंड से वोट हो चुका है, ठीक है। तो अब फर्दर मेंबर को लग रहा है नहीं ये शो ऑफ हैंड से नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ दिक्कत है, हम लोग को जो वोट बाय पोल होना चाहिए, तो फिर से फर्दर वोट बाय पोल हो सकता है, ठीक है। तो शो ऑफ हैंड को कैंसिल करके वोट बाय पोल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आता है सेक्शन 108 ई वोटिंग, ठीक है। सबसे बड़ा सेक्शन है ये, इसी के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है सेक्शन 108 ई वोटिंग। ई वोटिंग नाम से पता चला कैसे वोट होगा, इलेक्ट्रॉनिकली। ई वोटिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली वोट होगा, मतलब घर बैठे ही वोट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 108। अब किस किस के ऊपर सेक्शन 108 एप्लीकेबल है, किसी एप्लीकेबल है वो देखते हैं अभी हम लोग। एवरी कंपनी वोज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड इन आरएससी। आरएससी मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसके ऊपर एप्लीकेबल, यानी उसको ई वोटिंग फैसिलिटी अपने मेंबर्स को देना पड़ेगा। मतलब जो जनरल मीटिंग होता है वो तो मेंबर जो मीटिंग में आके वोट करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसको ई वोटिंग फैसिलिटी देना पड़ेगा, इन लोगों को मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। तो किसको ऐसे कंपनी को जो इक्विटी शेयर जिसका लिस्टेड है कहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, आरएससी में। एंड और किसको है, एवरी कंपनी हैविंग मिनिमम 1000 मेंबर। ऐसा कंपनी जिसमें मिनिमम 1000 मेंबर है उसको भी मैंडेटरी है। ये अलग अलग कंडीशन है। अगर यही कंडीशन सेटिफाई होगा तब भी वोटिंग देना होगा, अगर ये कंडीशन सेटिफाई होगा तब भी वोटिंग फैसिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, कैन इट बी एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी। क्या ई वोटिंग फैसिलिटी प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल हो सकता है, देखते क्या है। नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब आंसर देख लेते हैं इसका एक बार। नो, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज इक्विटी शेयर कैन नॉट बी लिस्टेड। प्राइवेट कंपनी का हम बता चुके हैं इक्विटी शेयर कभी भी लिस्ट नहीं होता है। जब डेफिनेशन बता रहे थे तो हम ये बात बता चुके हैं, प्राइवेट कंपनी कभी इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं हो सकता रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ऑल्सो दे डोंट हैव मिनिमम नंबर ऑफ 1000 मेंबर। उन लोगों का जो मिनिमम 1000 मेंबर हो भी नहीं सकता क्योंकि उनका मैक्सिमम ही 200 मेंबर होते हैं। तो मिनिमम 1000 का है, तो दोनों कंडीशन में जो दो कंडीशन था, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, पहला कंडीशन तो सेटिफाई नहीं हुआ, दूसरा कंडीशन में सेटिफाई नहीं हो पाया क्योंकि प्राइवेट कंपनी के जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 200 ही हो सकते हैं। तो मिनिमम 1000 मेंबर का बात ही यहाँ पे नहीं आता है, तो ये प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। इस सेक्शन 108 एप्लीकेबल ऑन ऑल लिस्टेड कंपनी। क्या सेक्शन 108 सब लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। देखते क्या है। नो, इट अप्लाइज ओनली ऑन दोज लिस्टेड कंपनी व्हिच हैव गॉट देयर इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा
लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होगा जिसका इक्विटी शेयर लिस्टेड है, वो भी कहाँ, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है लेकिन उसका इक्विटी शेयर लिस्ट होना चाहिए, और कहाँ लिस्ट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तब जाके उस पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ठीक है, अब एंटायर प्रोसीजर, अब क्या प्रोसीजर ई वोटिंग का, अब जैसे ई वोटिंग फैसिलिटी तो करना है, ई वोटिंग को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, अब क्या पूरा वो प्रोसेस ई वोटिंग का कैसे होता है ई वोटिंग, ठीक है। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ध्यान से तुम देखिएगा, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते आगे, ठीक है। नोटिस विल, पहले तो ई वोटिंग फैसिलिटी का हमको नोटिस सेंड करना पड़ेगा, तो नोटिस विल सेंड टू मेंबर, मेंबर को सेंड होगा एक तो, ठीक है। हम पहले बता चुके हैं किसको नोटिस सेंड होगा, 3% को, मैड, मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर, ठीक है। तो मेंबर को सेंड हो गया, डायरेक्टर को सेंड हो गया, और ऑडिटर को सेंड हो गया, ठीक है। बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या कुरियर ईमेल, ठीक है। स्पीड पोस्ट से भी हो सकता है, रजिस्टर पोस्ट, कुरियर ईमेल। नोटिस हम लोग को पहले तो ई वोटिंग फैसिलिटीज स्टार्ट करने से पहले नोटिस सेंड करना होगा, ठीक है। नोटिस सेंड कर दिए। अब नेक्स्ट आता है नोटिस विल बी पोस्टेड ऑन वेबसाइट इफ एनी कंपनीज, ठीक है। अगर कंपनी कोई वेबसाइट है तो वहां पे उस नोटिस को पोस्ट भी करना पड़ेगा, मतलब जैसे कोई हम लोग कोई वेबसाइट रहता है, खोलते हैं तो कोई वेबसाइट पे पॉपअप नहीं आता है कि हाँ ये जो लेटेस्ट है कुछ भी, इसी तरह हमको वहां पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नोटिस सेल कंटेन, नोटिस के अंदर क्या क्या रहेगा, ठीक है। नोटिस तो पहले भेजना है, अब नोटिस के अंदर रहेगा क्या क्या, स्टेटमेंट दैट रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, एक स्टेटमेंट रहेगा, मतलब एक सेंटेंस रहेगा कि रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है हम लोग को, ठीक है। अब मेंबर हु डोंट कास्ट देयर वोट बाय रिमोट वोटिंग कैन वोट एट द मीटिंग, अब ऐसा मेंबर जो रिमोट ई वोटिंग से वोट नहीं कास्ट कर रहा है, नहीं कास्ट करना चाह रहा है, तो वो मीटिंग में आके वोट अपना कास्ट कर सकता है, वोट मतलब अपना दे सकता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत मेंबर होंगे जिनको लगेगा नहीं हम मीटिंग में पर्सनली जाके वोट देंगे, ठीक है, या ऐसा कुछ भी, या ऐसा कोई मेंबर जिसको रिमोट वोटिंग फैसिलिटी आ ही नहीं रहा समझ में, तो वो क्या कर सकते हैं, उन लोगों को फैसिलिटी रहेगा कि वो अपना वहां पे मीटिंग में जाके वहां पे हम लोग वहां पे वोट दे सकते हैं, ठीक है। अ मेंबर हु कास्ट देयर वोट बाय रिमोट वोटिंग कैन अटेंड द मीटिंग बट नॉट वोटिंग, अब ऐसा मेंबर जो रिमोट ई वोटिंग से वोट दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो मीटिंग अटेंड कर सकता है लेकिन उसको दोबारा वोट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 चीज बताया गया है, स्टेटमेंट है रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, एक तो पहला स्टेटमेंट रहेगा कि रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, मेंबर्स हु डोंट कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग कैन वोट एट द मीटिंग, जो मेंबर रिमोट ई वोटिंग से वोट नहीं दे रहे वो अपना मीटिंग में आके वोट दे सकते हैं, ठीक है। और मेंबर हु कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग कैन अटेंड द मीटिंग बट नॉट वोट, अब ऐसा मेंबर जो वोट कास्ट कर चुके हैं वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं लेकिन उनको दोबारा वोट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नोटिस ऑल्सो करना, अब और क्या क्या रहेगा नोटिस के अंदर, प्रोसेस ऑफ रिमोट वोटिंग, क्या प्रोसेस है ई वोटिंग का पूरा वो रहेगा, उसके अंदर प्रोसेस रहना चाहिए ना, अगर प्रोसेस नहीं रहेगा तो लोगों को समझ कैसे आएगा कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे रिमोट ई वोटिंग होगा, ठीक है। और लॉगिन आईडी, जाहिर सी बात है लॉगिन आईडी रहना चाहिए, तभी ना वो लोगों को कोई आईडी रहेगा तब ना वो लॉगिन कर सकेंगे, तो अब वोट दे सकते हैं ना। और स्टेप्स टू जनरेट पासवर्ड, अब उसमें स्टेप्स रहना चाहिए कैसे कैसे पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड तो नोटिस में सेंड नहीं कर सकते ना हम लोग, पासवर्ड सेंड करेंगे तो फिर उसमें क्या करेगा, लीकेज पॉसिबल रहेगा वहां पे, ठीक है। तो स्टेप्स टू जनरेट पासवर्ड, टाइम शेड्यूल ऑफ रिमोट वोटिंग, बताना भी तो पड़ेगा कब से कब रिमोट वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की हम लोग, टाइम नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा हम लोग को वोट कास्ट करना है अपना, ठीक है। और नोटिस को 2 न्यूज़पेपर में भी डालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। जब भी 2 न्यूज़पेपर अगर लॉ में आए तो हमेशा याद रखना कि एक तो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज समझ गए होंगे आप लोग, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे अगर कोई गुजरात में नोटिस हम लोग पब्लिश कर रहे हैं तो एक गुजराती पेपर हम लोग को छापना, एक तो इंग्लिश पेपर में छापना ही पड़ेगा और एक गुजरात के पेपर में छापना पड़ेगा, जो वहाँ का लोकल है उसी गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर लैंग्वेज इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है। बहुत हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, और दोनों का बहुत ज्यादा वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई आलतू फालतू न्यूज़पेपर छाप दिए, ठीक है। ऐसा न्यूज़पेपर हो जिसका बहुत ज्यादा सर्कुलेशन हो वहाँ एरिया में, ठीक है। अब टाइम, रिमोट ई वोटिंग इज ओपन फॉर मिनिमम 3 डे, कम से कम 3 दिन के लिए रिमोट ई वोटिंग को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्लोज्ड एग्जैक्टली एट 5 PM इमीडिएटली बिफोर द डे ऑफ मीटिंग, और एग्जैक्टली 5 बज के मतलब 5 शाम को 5 बजे वो क्लोज हो जाएगा, कब क्लोज हो जाएगा, जिस दिन मीटिंग हो उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे जो रिमोट ई वोटिंग का फैसिलिटी वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन का मिनिमम देना पड़ेगा उन लोगों को टाइम कि हाँ 3 दिन का टाइम तो कम से कम देना पड़ेगा, मिनिमम, मैक्सिमम जितना चाहे उतना दे सकते हैं। और जो जिस दिन वो मीटिंग है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे तक वो रहेगा प्रेजेंट, उस टाइम तक वोट कर सकते हैं, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब
member who did not vote by remote voting can attend and vote at the meeting, and who voted by remote voting can attend but not vote again। वही सेम जो बात पहले बता चुके हैं, ऐसा मेंबर जो वोट कर चुका है वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट नहीं देने दिया जाएगा। अब ऐसा मेंबर जो वोट नहीं किया वो मीटिंग में आके अपना वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। बी से ब्लॉक, ई वोटिंग टू बी ब्लॉक्ड एग्जैक्टली एट 5 PM इमीडिएटली बिफोर द डे ऑफ मीटिंग, मतलब एग्जैक्टली जो 5 बजे शाम को एक दिन पहले मीटिंग के उस दिन ब्लॉक हो जाएगा, वहां से वो मीटिंग ई वोटिंग की फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भी, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, किसके अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा देखते हैं हम लोग एक को, ठीक है। BOD shall appoint CA, CS, CMA in practice advocate as a scrutinizer to count the vote. Scrutinizer may take assistance of one person who is not in employment of company, ठीक है। अब वोट काउंट करना मजाक बात तो है नहीं, तो किसी ना किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा, अपने ही एम्प्लॉय से वोट काउंट कराएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो घपलाबाजी हो जाएगा, तो इसलिए एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करने को बोला गया है। या तो CS या CMA इन प्रैक्टिस को अपॉइंट करो, या तो फिर एडवोकेट को अपॉइंट करो स्क्रूटनाइजर की तरह। उसका रोल क्या रहेगा, वो अपना रिमोट जो भी वोट हुआ है उसको काउंट कराएगा, ठीक है। और जो स्क्रूटनाइजर है एक लोगों का मदद ले सकता है वोट काउंट करने में, लेकिन वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। बेसिकली कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में वो हो गया तो फिर तो वो अपना घपलाबाजी कर देगा उसमें वोटिंग में, तो इसीलिए कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्क्रूटनाइजर, ही शुड बी विलिंग टू एक्ट एज स्क्रूटनाइजर टू काउंट द वोट। जो स्क्रूटनाइजर है वो विलिंग होना चाहिए, उसको खुद से रहना चाहिए कि हाँ हम काउंट करेंगे वोट, उसका मन रहना चाहिए करने का, वैसा नहीं वो जबरदस्ती अपॉइंट करेंगे, ठीक है। रोल ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का क्या रोल है, इट्स हिज ड्यूटी टू अलाउ द मेंबर टू वोट एट द मीटिंग who did not cast their vote by remote voting। अब चेयरमैन का ये रोल है कि जो बंदा रिमोट वोटिंग से वोट नहीं कर पाया वो जो मीटिंग में आके वोट कर रहा है तो उसको वोट कास्ट करने दे, चेयरमैन का ये ड्यूटी है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ वोट, स्क्रूटाइजर विल फर्स्ट काउंट द वोट कास्ट इन मीटिंग एंड देन रिमोट वोटिंग। स्क्रूटाइजर जो पहले मीटिंग में वोट कास्ट हुआ है कि वो तो कम वोट होगा, जाहिर सी बात है, अगर रिमोट वोटिंग जाहिर सी बात है ज्यादा वोट होगा, जो मीटिंग में पर्सन नहीं वो कम वोट होगा, तो पहले स्क्रूटाइजर क्या काउंट करेगा, जो मीटिंग में जितना वोट हुआ वो काउंट करेगा, फिर उसके बाद क्या काउंट करेगा जो रिमोट वोटिंग से वोट हुआ है, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ वोट, जो एक्सेस होगा वोट्स का वो सिर्फ स्क्रूटनाइजर के पास रहेगा, क्योंकि बहुत सेफ कस्टडी में उसको रखना पड़ेगा, और कुछ भी इधर का उधर हुआ तो उसमें छेड़खानी होने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। जो फैसला फेवर में आ रहा होगा वो अगेंस्ट में हो सकता है, जो अगेंस्ट में आ रहा होगा वो फेवर में हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, स्क्रूटनाइजर विल मेंटेन द रजिस्टर रिकॉर्डिंग दैट विच मेंबर वोटेड इन फेवर एंड विच अगेंस्ट। अब स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें लिखेगा कौन से मेंबर ने वोट फेवर किया, कौन से मेंबर ने वोट अगेंस्ट किया, ठीक है। Submission of report and register by scrutinizer to CM within 3 days of meeting from MGT 13, ठीक है। तो जो स्क्रूटनाइजर है वो अपना रिपोर्ट और जो रजिस्टर रहेगा वो किसको सबमिट करेगा, चेयरमैन को सबमिट करेगा। कब से, जब से मीटिंग स्टार्ट हुआ, जब से मीटिंग खत्म हुआ उसके 3 दिन के अंदर अंदर उसको सबमिट करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में, MGT 13 के फॉर्म में, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, क्या डिक्लेयर करेगा रिजल्ट, जाहिर सी बात है चेयरमैन डिक्लेयर करेगा। विल बी डन बाय CM एंड डेट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन विल बी डेट ऑफ मीटिंग। और डिक्लेयर जो करेगा रिजल्ट चेयरमैन करेगा, और रिजोल्यूशन पास करने का डेट उस दिन होगा जिस दिन मीटिंग हुआ है, ठीक है। ई वोटिंग रिजोल्यूशन वंस प्रपोज कैन नॉट बी विड्रॉन, जो रिजोल्यूशन प्रपोज कर दिए वो हम लोग उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रपोज कर दिए कि डिविडेंड हम लोग बढ़ाना है, ठीक है, डिविडेंड के मामले में हुआ था और हम लोगों ने प्रपोज कर दिया हाँ डिविडेंड बढ़ेगा, अब उसको हम लोग बैक नहीं कर सकते, मतलब अब नहीं कर सकते नहीं डिविडेंड नहीं बढ़ेगा, उसमें गलती हो गया था, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो बोल दिए एक बार बोल दिए, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गया हो, पूरा सेक्शन जो हमारा 108 है ई वोटिंग पूरा सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, ठीक है। तो पूरा एकदम सेक्शन 108 क्लियर हो गया होगा, जितना भी पॉइंट इसके अंदर है। आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए होगा तो हमको मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसको प्रोवाइड कर देंगे गूगल ड्राइव पे आप लोगों के लिए, ठीक है। ये पूरा पॉइंट होपफुली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका रिविजन कराए थे एक बार, ठीक है, तो फटाफट रिवीजन करा देते हैं। नोटिस किसको देंगे, मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर को, ठीक है। नोटिस कहाँ पे पोस्ट होगा, कंपनी की वेबसाइट पर अगर है, ठीक है। और नोटिस सेल कंटेन, नोटिस में क्या करेगा, स्टेटमेंट है रिमोट वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया। मेंबर हु डोंट कास्ट देयर वोट बाय रिमोट वोटिंग कैन कास्ट वोट एट मीटिंग, मीटिंग में वोट कर सकते हैं। मेंबर हु कास्ट देयर रिमोट वोट बाय रिमोट वोटिंग कैन अटेंड द मीटिंग बट डू नॉट अलाउड टू कास्ट द वोट अगेन, ठीक है, उन लोग वोट अपने कास्ट करने दिया जाएगा, ठीक है। और वोट नोटिस सेल आल्सो करने, नोटिस में और क्या क्या रहेगा, प्रोसेस ऑफ रिमोट वोटिंग, ठीक है, लॉगिन आईडी रहेगा उसके अंदर, स्टेप्स टू जनरेट पासवर्ड, टाइम शेड्यूल ऑफ रिमोट वोटिंग। और नोटिस विल पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर कौन कौन सा, इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश न्यूज़पेपर
और वर्नैकुलर लैंग्वेज इन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर। और बहुत हैविंग वाइड सर्कुलेशन, बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन उन लोगों को होना चाहिए, आलतू फालतू न्यूज़पेपर में नहीं छापेंगे, ठीक है। और टाइम उसमें बताना पड़ेगा, कम से कम 3 दिन के लिए ओपन करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 5 बजे एक दिन पहले मीटिंग के वो बंद हो जाएगा। मेंबर जो सेम बात, जो मेंबर वोट नहीं किया वो आके मीटिंग कर सकता है, जो वोट कर दिया वो भी आ सकता है, लेकिन वोट नहीं करने देंगे, ठीक है। और ब्लॉक हो जाएगा एग्जैक्टली शाम को 5 बजे एक दिन पहले, ठीक है। और अपॉइंटमेंट स्क्रूटाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा उसको, जो वोट कास्ट करेगा, वो सॉरी वोट काउंट करेगा, और एक पर्सन का वो हेल्प ले सकता है, लेकिन वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए कंपनी के, ठीक है। और फंक्शन ऑफ स्क्रूटाइजर शुड बी विलिंग टू एक्ट, वो जो स्क्रूटाइजर वो विलिंग टू एक्ट होना चाहिए, मतलब वो खुद को उसका इच्छा रहना चाहिए काम करने का वहाँ पे, ठीक है। और रोल ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का रोल क्या है कि जो वोट कास्ट नहीं कर पाए मीटिंग में उनको अलाउ करे कि वो वोट कास्ट कर सके मीटिंग में, ठीक है। और वो काउंटिंग ऑफ वोट, जो स्क्रूटनाइजर हम लोग अपॉइंट किए वो पहले कहाँ वोट काउंट करेगा, पहले जो मीटिंग में है वो वोट काउंट करेगा, और फिर जो स्क्रूटनाइजर जो ई वोटिंग है फिर वो काउंट करेगा, ठीक है। तो स्क्रूटनाइजर का ये रोल है, ठीक है। अब एक्सेस वोट कौन कौन एक्सेस करेगा, सिर्फ स्क्रूटनाइजर के पास रहेगा, वो सेफ कस्टडी में, ठीक है। मेंटेनेंस और रजिस्टर, एक को रजिस्टर मेंटेन करेगा स्क्रूटनाइजर, जिसमें एक तरफ लिखेगा वोट इन फेवर और कौन किया, कौन वोट इन अगेंस्ट, मतलब मेंबर का नाम, वोट इन फेवर और वोट इन अगेंस्ट करके पूरा एक को चार्ट बनाएगा वो, ठीक है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट रजिस्टर, रिपोर्ट और रजिस्टर उसको सबमिट करना पड़ेगा कब, विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, MGT 13, कौन से फॉर्म में, MGT 13 में उसको सबमिट करना पड़ेगा अपना, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा, CM डिक्लेयर करेगा। कौन डिक्लेयर करेगा, CM डिक्लेयर करेगा, चेयरमैन, ठीक है। और डेट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, जिस दिन हम लोग ने डिक्लेयर मीटिंग हुआ था उस दिन का हो जाएगा, ठीक है। और ई वोटिंग रेजोल्यूशन एक बार प्रपोज कर दिए तो अब उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार प्रपोज कर दिए, अब निकाल जो बोल दिए वो बोल दिए, अब उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को 17 का 17 पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।